अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बात हम टीचिंग एंड लर्निंग पर ही करने जा रहे हैं, लेकिन आज मैंने अपना थोड़ा-सा रीजन चेंज कर लिया है। आज हम बात करेंगे कनाडा के ऊपर। इससे पहले भी मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे और ये मेरी प्लानिंग में भी था कि हम कनाडा के हवाले से भी बातचीत करेंगे। बस यूके का ज़ोर थोड़ा ज़्यादा था, पीजीसी वगैरह का ज़ोर ज़्यादा था, तो उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं जा सकी। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को आप कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस पे वीडियोस और आती रहेंगी। अ, अच्छा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम स्पेशली उन लोगों के लिए बात करने जा रहे हैं जो कि कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं या उस प्रोसेस में मौजूद हैं। जो लोग कनाडा में मौजूद हैं उनको भी फ़ायदा होगा इसका, लेकिन स्पेशली जो आज का पर्पज़ है वो उन लोगों के लिए है जो कि इमिग्रेशन के प्रोसेस में हैं कनाडा की, या वो अप्लाई करने जा रहे हैं। ये टीचिंग का जो उनका थोड़ा बहुत भी अगर एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं भी है, तब भी अगर वो इस जो टीचिंग क्वालिफ़िकेशन है कनाडा की उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनके केस के ऊपर आएगा। क्योंकि नंबर 1 तो शॉर्टेज है टीचिंग प्रोफ़ेशन के अंदर जो है कनाडा में। अच्छा, नंबर 2 ये कि इतना अच्छा नोबल प्रोफ़ेशन है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोफेशन के लिए जिसकी शॉर्टेज भी है, जिसकी जो है एक अहमियत भी है। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट देगा आपके उसके इमिग्रेशन की फ़ाइल के ऊपर और इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर एज़ वेल। ओके? सो जो लोग कनाडा में मौजूद हैं वो भी इसी प्रोसीजर के तहत अप्लाई करेंगे, लेकिन उनका केस थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, उस पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वगैरह से कनाडा की इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। नंबर 1 तो ये कि जो कनाडा का टीचिंग सर्टिफ़िकेट है या टीचिंग क्वालिफ़िकेशन है, मैं जिस पे बात करने जा रहा हूँ, वो स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूँ कनाडा अल्बर्टा के ऊपर। बाकी जो स्टेट्स हैं उनका भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स की मालूमात मुझे नहीं है, ठीक है? अल्बर्टा की मुझे इस वजह से है क्योंकि पिछला साल जो था मेरा अबू धाबी में था मैं, और मैंने वहाँ पर कैनेडियन करिकुलम में ही पढ़ाया है अल्बर्टा का करिकुलम में, तो उसका तो मुझे बिल्कुल 100% पता है। बाकी ये कि जो दूसरे स्टेट्स हैं उनका 19-20 फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक? अच्छा, इसमें होगा ये कि इसके 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 टेम्परेरी सर्टिफ़िकेट और नंबर 2 परमानेंट सर्टिफ़िकेट। अच्छा, टेम्परेरी सर्टिफ़िकेट को हम कहते हैं आईपीसी, ठीक? इंटरिम प्रोफेशनल सर्टिफ़िकेट। होता क्या है कि सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, जिसके अंदर जो है वो उनकी वेबसाइट है ट्विन्स के नाम से, वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन डालनी होगी, ठीक है? वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन डालेंगे अपनी, और उस एप्लीकेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके अंदर जो सबसे अहम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अपने हर कोर्स की डिटेल भेजनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़हन में रखें दोस्तों। कोर्स की डिटेल से मुराद, जैसे आप यूके वगैरह में अप्लाई करते हैं, आपने एमएससी किया हुआ है, आपने ट्रांसक्रिप्ट दी, अपनी सर्टिफिकेट दिया और आपका एडमिशन हो गया वहाँ पर, ठीक है ना? ये आपके जो भी काम है वो हो गए आपके। लेकिन कनाडा में खासकर इस टीचिंग सर्टिफिकेट के सिलसिले में प्रोसीजर थोड़ा-सा डिफरेंट है। एक्सक्यूज़ मी। इसमें करना क्या है आपने कि इसमें आपने जो-जो कुछ पढ़ा है अपने बैचलर्स एंड मास्टर्स में, आपको सारे भेजने होंगे। मिसाल इस तरह समझ लें, फ़र्ज़ कीजिए आपने एमएससी किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, ठीक है ना? उसमें आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है नंबर 1, आपने डेटाबेस पढ़ा है, आपने जनाब कोई और चीज़ आपने पढ़ी हुई तीसरी जो है ना, ठीक? अच्छा, प्रोग्रामिंग पढ़ी है, प्रोग्रामिंग में क्या-क्या पढ़ा है आपने? प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा है जावा और पाइथन, ठीक? तो जावा की पूरी डिटेल क्या-क्या आपने उसमें पढ़ा है और पाइथन की पूरी डिटेल क्या-क्या पढ़ा है उस आपने। इसी तरह डेटाबेस में आ जाएँ, डेटाबेस में आपने एसक्यूएल पढ़ा है, ओरेकल पढ़ा है या कुछ और पढ़ा है। एसक्यूएल की पूरी डिटेल, ओरेकल की पूरी डिटेल और दूसरे कोर्स की पूरी डिटेल, सारा सिलेबस जो है ना ये आपको उनको भेजना होता है, और वो उसको एनालाइज करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है ना? तो ये कोर्स की डिटेल आपको पूरी बैचलर्स और मास्टर्स की पूरी इस तरह से भेजनी पड़ती है।
सही, प्रोसीजर बहुत लंबा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल है पाकिस्तान में खासकर रहने वालों के लिए कि उनको ये मुश्किल आ सकती है। अब तो शायद इतनी ना आए, लेकिन जिस दौर में मैंने ग्रेजुएशन वगैरह किया तो हमारे पास तो एक टेक्स्ट बुक होती थी, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया था। और ये जो आईपीसी मिलता है, ये मिलता है टेम्परेरी बेसिस पे 3 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको इसको कंप्लीट करना पड़ता है। अगर नहीं हो सका तो इसमें एक्सटेंशन मिल जाती है आपको। मुझे 2 दफ़ा एक्सटेंशन मिली है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप परमानेंट सर्टिफिकेट के ऊपर जाते हैं, उसको कहते हैं परमानेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ठीक। वो आप उसके लिए जाते हैं, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपका एम्प्लॉयर करेगा। उसकी पूरी रिक्वायरमेंट है कि 2 साल आप काम करेंगे, 2 साल में आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, मिनिस्ट्री से भी लोग आके चेक करेंगे, आपका स्कूल भी चेक करेगा। 2 साल के बाद अगर आपका स्कूल सेटिस्फाई है तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बताता है कि ठीक है जी, इसको पीपीसी दे दीजिए, ठीक है ना। स्टिल मिनिस्ट्री ही की जो है वो जवाबदेही देगा, वो देंगे या नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल इंस्टीट्यूशन का इतना जोर होता है कि वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारी तरफ से ये पास है, और ज़्यादातर इसी चीज़ को कंसिडर किया जाता है, ठीक। तो आईपीसी पहले आपको लेना पड़ेगा, फिर आपको पीपीसी लेना पड़ेगा, देन आप परमानेंट टीचर कहलाएंगे। आईपीसी लेने के बाद आप टीच कर सकते हैं। आईपीसी आपको मिलता है 3 महीने के लिए। उस दौरान आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, सही, और सारे कोर्सेज की डिटेल भेजना पड़ती है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये आई थी, मैंने बीकॉम किया हुआ था। अच्छा, उन्होंने कहा बीकॉम में आपने 14 सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप इनकी डिटेल भेजें हमें। अब मसला ये है भाई, कहाँ से भेजें, ये सिलेबस कौन सी बला का नाम होता है, ये तो एक ज़माना पहले पता ही नहीं था पाकिस्तान में किसी स्टूडेंट को ये भी कोई चीज़ होती है, हर कोर्स की डिटेल। तो वो मुमकिन ही नहीं हो सका था मेरे लिए कि मैं उनको डिटेल भेजता, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि अब तो काफ़ी बैचलर्स वगैरह होते हैं। पहले तो खरे खरे 3 होते थे ना, बीएससी कर लें, बीकॉम कर लें, या बीए कर लें, या एनआईटी चले जाएं, एमबीबीएस कर लें, 5-6 होते थे बस। अब ये है कि अब तो काफ़ी बैचलर्स हो रहे हैं और डिटेल काफ़ी अवेलेबल है। तो मैं नहीं समझता कि आपके स्टूडेंट्स को या आपके लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली फ़ायदेमंद है जो कि इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सही है। वो अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रोसीजर को अपने फाइल में लगा सकते हैं, और इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा उनकी फाइल के ऊपर। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।